मेरे प्यारे दोस्तों, आज के ब्लॉग में प्रस्तुत है आपके लिए बहुत ही मनोरंजक, हास्य और शिक्षाप्रद उत्तराखंडी लोक कथा ठग्गू स्याल और लीसा की ब्योली। स्याल का मतलब होता है पहाड़ी भाषा में लोमड़ी। लीसा एक प्रकार का बहुत ही चिपचिपा पदार्थ होता है जो चीड़ के वृक्ष से निकलता है और ब्योली शब्द का अर्थ होता है दुल्हन। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। पहाड़ी लोक कथाओं के अनुसार एक स्याल था। वह बहुत ही धूर्त और चालाक था। वह हर समय लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहता था। उसके पास एक बांस की टोकरी थी जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। एक बार की बात है, गांव की लड़कियां ढुंगले पका रही थी। ढुंगले यानी गरम पत्थरों पे जो रोटी सेकी जाती है उसे पहाड़ी भाषा में ढुंगले कहा जाता है और ये ढुंगले अक्सर पानी वाली जगह पर बनाए जाते हैं। ढुंगले तो उन्होंने बना लिए, पर इसे रखने के लिए टोकरी लाना भूल गए। तब उन्होंने स्याल से कहा कि यह टोकरी हमें दे दो। पर स्याल ने कहा, टोकरी तो मैं दे दूंगा, पर उसके बदले तुम्हें मुझे 10 ढुंगले देने होंगे। उन्होंने स्याल की बात मान ली और उसे 10 ढुंगले दे दिए। ढुंगले लेकर वो आगे बढ़ा तो उसे एक किसान खेत में हल लगाते हुए दिखा। किसान बहुत भूखा था क्योंकि उसके घर से अभी तक रोटी नहीं आई थी। ढुंगले देखकर उसने स्याल से कहा कि क्या तुम ये ढुंगले मुझे खाने के लिए दे सकते हो? स्याल ने कहा, दे दूंगा, पर उसके बदले तुम्हें मुझे अपना ये कबरा बोल यानी जो चितकबरा धब्बेदार बैल होता है मुझे देना होगा। किसान बहुत भूखा था तो वह तैयार हो गया और उसे अपना बैल दे दिया। बैल लेकर वो एक गोयर यानी पशु चराने वाले के पास गया और कहा, मेरे बैल को भी चरा अपने पशुओं के साथ। चरते चरते बैल भ्याल यानी खाई के ऊपर चढ़ गया और पैर फिसलने से मर गया। अब स्याल ने पशु चराने वाले से कहा कि मेरा बैल मुझे वापस कर या फिर अपना ये भानु बोकटिया मुझे दे। भानु बोकटिया मतलब जो एक बड़ा सा बकरा होता है, दाढ़ीदार बकरा, उसको कहा जाता है। बैल तो वो वापस नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपना बकरा उसे दे दिया। बकरा लेकर वो एक गांव पहुंचा। उस गांव में एक बुढ़िया और उसकी बेटी रहती थी। स्याल ने कहा कि क्या वो रात में उसे अपने घर पर रहने देंगे? तो वो दोनों तैयार हो गए। रात को उन दोनों के सो जाने के बाद स्याल ने बकरा खा लिया और हड्डियां उन दोनों के आसपास फेंक दी। सुबह जब वे उठी तो अपने आसपास हड्डियां देखकर वो डर गईं। तभी स्याल वहां आया और बोला, तुम दोनों ने मेरा बकरा खा लिया, इसलिए या तो मुझे दूसरा बकरा दो या फिर ए बुढ़िया ये अपनी बेटी मुझे दे दे। बुढ़िया ने अपनी बेटी उसे दे दी। बुढ़िया की बेटी को लेकर वो एक गांव पहुंचा जहां जागर या मंडाण लगा हुआ था। जगरी ने बुढ़िया की बेटी को इतना नचाया कि वो बेहोश हो गई और मर गई। तब स्याल ने जगरी से कहा, या तो मुझे बुढ़िया की बेटी वापस कर या फिर अपना ये हुड़का मुझे दे दे। जगरी ने अपना हुड़का उसे दे दिया। अब स्याल हुड़का पाकर बहुत खुश था। वो जहाँ भी जाता हुड़का बजाते हुए जाता कि एक टोकरी का 9 ढुंगलों को कब्र बोल द भान बोकटे की बूढ़ा बेट और बूढ़ा बेटी तो हुड़ुक। एक दिन गांव के कुछ बच्चे यह देख रहे थे। उन्हें पता था ये स्याल बहुत लालची है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहता है, इसलिए इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। उन लड़कों ने लीसा की एक सुंदर सी ब्योली बनाई। जब स्याल गाते गाते और घूमते घूमते ब्योली के पास पहुंचा तो वह बहुत खुश हुआ और ललचाई नज़रों से उसे देखने लगा। उसे लगा कि ये ब्योली तो उसके पास होनी चाहिए, इसलिए उसने उसे पकड़ने के लिए जैसे ही अपने दोनों हाथ बढ़ाए, उसके हाथ वहीं चिपक गए। फिर उसने अपने पैरों का सहारा लिया, पर पैर भी बुरी तरह से चिपक गए। उसी समय जंगल में आग लग गई और लीसा तो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, इसलिए लीसा की ब्योली के साथ स्याल भी जल गया। उसे अपने बुरे कर्मों का फल मिल गया। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।